शांति। आज का विषय है निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी स्थिति। ये तीनों ही शब्द निराकारी और निर्विकारी और निरअहंकारी, ये तीनों शब्द ही जब हम सुनते हैं तो प्यारे साकार बाबा की स्मृति आती है कि उन्होंने 18 जनवरी 69 को लास्ट में रात्रि क्लास से जब विदाई ली थी, तब उनके लास्ट बुखार बिन से जो वरदान बच्चों को मिला था, निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी भाव का वरदान प्यारे बाबा ने दिया था। तो इसलिए हर ब्राह्मण परिवार के बहन और भाई को ये संकल्प रहता है कि प्यारे बाबा के का जो शुभ संकल्प रहा लास्ट में, उसकी ओर हमारा पूरा ध्यान रहना चाहिए। और वास्तव में ब्राह्मण जीवन की जो विशेषता अगर हम कहेंगे तो आप देखेंगे कि जो पहली स्टेज है निराकारी स्थिति। तो निराकारी स्थिति से क्या हमारा भाव हम समझते हैं कि हम अपने स्वरूप में जो हमारा सही पहचान हमारी हम आत्मा है और हम आत्मा निराकार ज्योत स्वरूप है और परम धाम निराकारी दुनिया के वहाँ के हम रहने वाले हैं। तो ये स्मृति जो है ये हमें अपने स्वयं की पहचान और अपने जो मूल वतन है हमारा, अपना स्वीट साइलेंस होम, उसकी पहचान दिलाती है निराकारी स्टेज। इसलिए जब ये स्मृति आती है निराकारी स्थिति को हमने पक्का करना है, तो ये हमें संकल्प रहता है हर ब्राह्मण भाई बहन को, हम अपनी आत्मिक स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी स्टेज में रहें कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु प्रकृति में निवास करती हूँ और ये शरीर का, 5 तत्वों का शरीर का जो मैंने इंस्ट्रूमेंट है मेरा, इसका आधार लेकर के मैं यहाँ पर पाठ बजा रहा हूँ। तो ये स्मृति सदा रहे, भले हम कर्म कर रहे हैं या कोई भी है, लौकिक है अलौकिक है, कोई भी सेवा का कार्य करते हैं, उस समय पर ये स्मृति रहे कि ये हम अपने स्वरूप की, अपनी पहचान की स्मृति रहे। तो ये जो स्मृति की स्टेज रहती है अगर हमें, तो ये स्टेज ही वास्तव में जो दूसरी निर्विकारी की बात है, उसमें जितना जितना हम निराकारी स्थिति का अभ्यास करते हैं, उसमें अपने अंदर वो स्थिति बनाते हैं, तो ये जो आत्मक स्थिति है, जिसे बाबा कहता है आत्मा रूप में भाई भाई। अच्छा बच्चे, आप जब ब्राह्मण परिवार में ब्रह्मा मुख वंशावली, अच्छा बहन भाई, पवित्र संबंध है। तो जब जितनी जितनी हमारी ये निराकारी स्थिति बनती है, निराकारी स्थिति, आत्मक स्थिति,
तो देह भान खत्म हो जाएगा। क्योंकि आत्मक स्थिति का मायना ही है कि देह भान खत्म हो जाता है। देह भान जस्ट एक इंस्ट्रूमेंट की तरह शरीर को आधार लेके हम कर्म कर रहे हैं, बस ये स्मृति रहती है। देह भान जिसे हम कहते हैं, देह भान या देह अभिमान, जिससे ही हम द्वापर युग में हमारी नीचे की स्टेज आई है कि जब हम आत्मक स्थिति से विस्मृत हुए द्वापर और कलयुग में, तो आप देखेंगे कि तब हमारे अंदर वो जो स्टेज है देह भान के कारण, ये जो हमारा अपनी सही पहचान की विस्मृति हुई, तो फिर ये देह भान के कारण जितने भी विकार हैं, काम है, क्रोध है, लोभ मोह अहंकार है, इनका धीरे धीरे द्वापर से आप देखेंगे कि ये बहुत ही स्लो स्पीड में, जिसे हम कहेंगे, ये आत्मा के अंदर आने शुरू हुए और बढ़ते चले गए। द्वापर से गिरावट शुरू हुई, विकारों की अधीनता शुरू हुई, मगर ये बढ़ते चले गए और कलयुग के अंत में आप देखेंगे कि जिसे हम कहते हैं तमो प्रधान स्टेज, तमो प्रधान, एकदम संपूर्ण, जैसे विकारी कहेंगे, एकदम सतयुग के अंदर संपूर्ण निर्विकारी और कलयुग के अंदर संपूर्ण विकारी। मान वचन कर्म में ऐसे विकार के अलावा कुछ नहीं। काम क्रोध लोभ अहंकार तो बड़े दुश्मन है, मगर आप देखेंगे उसके और कितने सूक्ष्म स्वरूप हैं। ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना, निंदा, स्तुति, क्या क्या चीजें अंदर में, और बहुत बड़ी बातें उसके साथ जुड़ जाती हैं। उसके सूक्ष्म माया के भिन्न भिन्न रूप है जैसे विकारों के, तो वो अंदर में बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। आप देखेंगे द्वापर और कलयुग में वो आत्मा की शक्ति क्षीण हो गई, बिल्कुल। आत्मा 16 कला से क्या आप कहाँ पहुँच गई? 9 कला, कोई कला नहीं कुछ, और एकदम विकारों का जैसे कि बोलबाला, बिल्कुल। आप देखेंगे कलयुग के अंत में क्या स्टेज हो जाती है, जो आज आप देख रहे हैं। हम ब्राह्मणों के जीवन में तो शिव बाबा ने अपने समय दे करके और राजयोग अपनी शक्ति दे करके बाबा ने हमारे अंदर तो परिवर्तन बाबा ला रहा है। अब हमारी वो स्टेज नहीं है। हम तो ब्राह्मण में नहीं पवित्र, ब्राह्मण में नहीं निर्विकारी। तो ये जो हमारी स्टेज है, हमारी कुछ और है, क्योंकि हम तो कलयुग को अब विदाई दे करके इसे अब संगम युग कहते हैं। हम तो अपनी तैयारी में वापस लौटने की तैयारी में है। तो ये जो अंदर की हमारी स्टेज है, हमारी कुछ और है। हमें अब छोड़ दीजिए। ब्राह्मणों को अगर छोड़ करके अगर आप वैसे समाज के अंदर आप देखो, संसार के अंदर आप देखो, तो विकारों की अति आपको नजर आएगा, अति विकारों की। आप आज इंसान को जो खाना पीना खाता है या समाज के अंदर व्यवहार करता है, आप देखेंगे हर एक में आपको विकार विकार दिखाई देता है। बिल्कुल हर चीज में विकार, उसके धन कमाने में, परिवार को पालने में, किसी भी तरीके से आप देखेंगे विकार ही विकार नजर आते हैं। ईगो, अभिमान, आप देखेंगे अलग अलग रूप से आप देखेंगे। ब्लैक मनी, झूठ, ठगी, हेरा फेरी, आप देखेंगे सारा ही वातावरण आप देखेंगे कैसा हो गया विकारों के कारण। आज क्या स्टेज के अंदर में जैसे जल रहा है, विकारों की अग्नि से सुख शांति खत्म, बिल्कुल भटक रहा है, भटक रहा है। और अल्पकाल के क्षण भंगर सुखों के अंदर आज व्यक्ति कहाँ दौड़ रहा है, क्या कर रहा है। तो इसलिए जो है कि ये शिव बाबा ने आकर के जो समझ दी है, तो उससे हमारी अभी अंदर की स्टेज में आप देखेंगे नहीं, हम अंदर विकारों के भी सूक्ष्म रूप को समझते जा रहे हैं। मोटा रूप तो है ही है, मगर हम ब्राह्मण बाबा के बच्चे विकारों के जो रोज प्यारे बाबा मोटी के माध्यम से, स्लोगन वरदान के माध्यम से हमें इतनी शिक्षाएं रोज बाबा दे रहा है
कि हम विकारों के भी अति सूक्ष्म रूप को समझते जा रहे हैं। जैसे बाबा कहते हैं माया का भी सबसे बहुत ही अलग अलग रूप है, बहुत अलग अलग रूप है माया की। तो वो गहराई अंदर में विकारों की भी गहराई को समझते जा रहे हैं और उसके अनुसार हम उससे अपने आप को उसके ऊपर जीत पहनते जा रहे हैं, उन विकारों के प्रभाव से मुक्त होते जा रहे हैं और अविकारी आत्माओं के प्रभाव से भी अपने आप को मुक्त कर रहे हैं। वो आत्माएं जो विकारों के अधीन हो जाती है तो उसका प्रभाव भी हमारे ऊपर ना पड़े, ये भी कितना ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए जो प्यारे बाबा ने हमारा सिस्टम बनाया है, अमृत वेले उठ जाना, फिर क्लास में बैठ कर के प्यारे बाबा के पद को सुनना, मुरली उस पर मनन करना, फिर सारा दिन ध्यान रखना हम कोई हमारे से ऐसा विकारों के अधीन कर्म ना हो जाए, हमारे अंदर ये जो फिर से जो विकारों के अंदर अधीनता है वो उसका प्रभाव ना पड़े। तो ये कितना ध्यान रखना पड़ता है, हमें सारा दिन ध्यान रखते हैं। तो ये जो अंदर विकारों के अंदर है, निर्विकारी स्टेज को बनाने के लिए हर बाबा का बच्चा देखो कितना लगन से, बड़े प्यार से, भावना से पुरुषार्थ कर रहा है कि ये जो चीज़ें हैं, चाहे किसी भी रूप में, पैसा कमाने में, पैसा खर्च करने में, किसी भी रूप में, चाहे सेवा का रूप हो या कोई भी रूप हो, उसके अंदर ये चीज़ अंश मात्र भी विकार की नहीं रहनी चाहिए। तो ये कितना ध्यान है हर बाबा के बच्चे का, बहुत अटेंशन है। मगर इसके बाद जो तीसरा बाबा ने देखिए कहा है निरअहंकारी। अब वास्तव में तो देखेंगे कि विकार निर्विकारी के अंदर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये है ही है। अहंकार भी उसके अंदर है ही है। जब हम निर्विकारी कहते हैं तो निरअहंकारी तो उसके अंदर है ही है। मगर फिर भी प्यारे बाबा ने देखिए आप कि निराकारी स्टेज बनाओ बच्चे और निर्विकारी बनाओ और फिर निरअहंकारी। आप देखिए इसके अंदर बहुत गहराई की बात है कि ये जो निरअहंकार है, ये सबसे ज्यादा इसी ने कठिनाई पैदा की है। जो विकारों का आरंभ हुआ है द्वापर में भी, वो भी इसकी वजह से हुआ है। बॉडी कॉन्शियसनेस जिसे हम कहते हैं, देह भान अभिमान। एक देह भान होता है, एक देह का अभिमान होता है। तो अहंकार जिसे कहते ईगो, इसके बहुत अति सूक्ष्म है। इसलिए प्यारे बाबा ने ये इसका एक्स्ट्रा हमें तीसरी नंबर पर ये भी रखा कि बच्चे निरअहंकारी बनो। तो निरअहंकारी में अंदर आप देखेंगे बहुत सी चीजें हैं। अहंकार एक व्यक्ति को किसी एक चीज का अहंकार नहीं होता। भाई चलो धन है उसके पास, है संपत्ति है, अच्छा भी उसकी संतान है, या उस व्यक्ति को अपनी योग्यता का, कई दफा पढ़ाई लिखाई का और चीजों का भी, बुद्धि का ये भी मान कई दफा होता है कि मेरा विचार, मेरी बुद्धि, वो भी कई दफा एडजस्ट नहीं करने देता है। ये बहुत सूक्ष्म रूप होता है। इसका समाज के अंदर आप देखेंगे जबरदस्त प्रभाव है। आज देखिए मैंपन का, जितने भी आप देखेंगे धार्मिक संस्थाओं के अंदर भी आप गहराई में जाकर के देखेंगे तो पहले वो सब संगठित रूप होता है, शुरू में आप देखेंगे। मगर आप धीरे धीरे देखेंगे तो वो जो है बट जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं। अगर उनका एक धर्म गुरु होता है मगर उसके शरीर छोड़ने के बाद जैसे वो दो तीन भागों में बढ़ जाते हैं। मैंने कईयों से बातचीत की है, वो कहते भाई जी हम तो गुरु भाई है ना दोनों, अब गुरु हमारा चला गया तो गुरु भाई है ना अब दोनों, तो मैं इसको गुरु कैसे मानूं? हम तो गुरु भाई हैं दोनों। इसलिए फिर वो अलग हो जाते हैं। वो अपना बना लेता संगठन, वो अपना संगठन बना लेता है, टुकड़े हो जाते हैं। फिर आगे जाके और टुकड़े हो जाते हैं। आप देखेंगे तो ये किस वजह से हुआ? ये जो संगठित नहीं रह सकते, क्यों नहीं संगठित रह सकते? क्योंकि अंदर में मैंपन, मेरापन, ईगो, बस हम इसके अंदर कैसे, इनके साथ कैसे चलेंगे, इनके अंदर इनको बड़ा कैसे मानेंगे? तो आप ये देखिए क्या चीज़ है।
तो ये जो अंदर अहंकार, ये सूक्ष्म चीज है, जिसे कि अभिमान की, मैंपन की, ये एडजस्ट नहीं होने देती है। बहुत ही सूक्ष्म चीज है, ये हमें अंदर में एडजस्ट नहीं होने देती है। संगठन के अंदर कठिनाई पैदा करती है। मैंने देखा बहुत ज्यादा कठिनाई ये संस्कार पैदा करता है, जिसको मैंपन और मेरेपन का कहेंगे। मैंने देखा किसी के अंदर कोई विशेषता भी नहीं है, ना रंग रूप है, ना पैसा है, ना कोई पढ़ाई लिखाई है, कोई चीजें नहीं है, मगर फिर भी आप देखेंगे कि मेरा विचार, आप देखेंगे मेरा अनुभव, ये चीज ऐसी कठिनाई पैदा करता है कि अब संगठन में रहने में बहुत कठिनाई पैदा करता है। एक मत होकर के चलने में कठिनाई पैदा करता है, आप देखेंगे। इसलिए तो कोई कहते हैं ना, अपनी अपनी टपली अपना अपना राग। क्या माना इसका? माना यह कि जैसे कि जो मैं सोच रहा हूं ना, मैं जो समझ रहा हूं वो ठीक है, बस। कुछ भी आप कह लो, कुछ भी समझा लो, मैंने देखा है नहीं, कुछ नहीं, कोई असर नहीं हो सकता है। और उसके 20 कारण बताएंगे फिर। मगर अंदर क्या चीज है? मैंपन है बस। और क्या चीज है? हम एडजस्टमेंट होकर नहीं चल सकते हैं क्या? संगठित में नहीं रह सकते हैं। आप वैसे आप देखिए, लौकिक परिवार के अंदर भी, जहाँ लौकिक परिवार है वहाँ माँ बाप है, बच्चे हैं। आप देखिए, एक छोटी सी फैमिली जिसके अंदर माँ बाप और बच्चे हैं, उनके भी सिस्टम होते हैं, देयर सिस्टम होते हैं। आप देखेंगे उस सिस्टम के अनुसार सारा परिवार चलता है। माँ का अपना रोल होता है, बाप का अपना रोल होता है, बच्चों का अपना रोल होता है। आप देखिए, आप अगर कोई कहेगा नहीं मैंने तो अपने ढंग से चलूंगा, तो आप देखिए ये सिस्टम चल सकता है? कहीं भी आप देखिए, अब सरकार देख लीजिए, गवर्नमेंट देख लीजिए, अब आज डेमोक्रेसी में भी आप लोग देखिए, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, मंत्री है, जो भी सिस्टम बना हुआ है उस सिस्टम के अनुसार चलना पड़ेगा। प्रधानमंत्री का रोल को प्रधानमंत्री को स्वीकार करके चलना पड़ेगा, मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री स्वीकार करने करके चलना पड़ेगा। अगर हर मंत्री कहे ना जी मैं जो कहूँगा वही होगा, बस मैं नहीं मानता किसी को, आप ऐसे ही चल सकता है ये सिस्टम? कोई सिस्टम भी, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में, चाहे पॉलिटिकल में, चाहे धार्मिक में, किसी जगह पर भी ये सिस्टम बिल्कुल नहीं चल सकता है अगर कोई व्यक्ति कहता है जी कि मेरा विचार ही मान्य हो, मेरा विचार ही श्रेष्ठ है, मेरा जो विचार है मैं उस अनुसार ही चलूंगा। आप देखिए, आप वो चल सकता है? ये वो समाज कैसे चल सकता है? आप देखिए, सारा समाज जो चल रहा है आप देखेंगे सिस्टम से चल रहा है, सारा समाज सिस्टम से चल रहा है। जिसका जो रोल है वो अपना रोल बजा रहा है, बाकी उसे सहयोग लेकर के चल रहे हैं। देखिए आप सारा सिस्टम कैसे चल रहा है समाज के अंदर। आप देखिए संगठित में कैसे चल रहा है। सारे समाज के अंदर सिस्टम बने हुए, उस अनुसार सबको चलना पड़ता है। अगर मैंपन और मेरापन का अंदर आ जाए, आप देखें, आप चल ही नहीं सकता है, चल ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं चल सकता। अब मैं आपको बताऊं, आपको कहीं ना कहीं पर एडजस्टमेंट करनी ही पड़ेगी और करनी पड़ती है, तब संगठन काम करता है। अगर जहां पर मेरा और मेरापन का जैसी कोई चीज आ जाती है, वहां बहुत कठिनाई पैदा होती है, बहुत कठिनाई। इसलिए हमारी दादी प्रकाश मणि जी कहा करती थी, हार मानी हार मानी। और शिव बाबा ने भी क्या मुरली में क्या, बच्चे बालकपन के विचार दो, फिर बालकपन बन जाओ। तो क्या माना इसका? देखिए आप, इसका माना यह है कि आपको संगठन में अगर चलना है तो संगठन में चलने के लिए आपको सबके साथ मिल करके चलना है, बस। एक भी व्यक्ति मैंने देखा है कि संगठन में संगठन के अनुसार नहीं चलता है, कठिनाई तो पैदा करता है। चाहे थोड़ी बहुत भी हो, कठिनाई तो पैदा करता है। मगर वो तो ये ठीक है कि अच्छा भी चलो भाई, छोटी सी बात है, कोई बात नहीं, इसको हमें चलाना है। जैसे किसी को चलाना होता है, अच्छा भी चलाना है इसको,
वो तो संगठन उसको चलाता है, ना कि वो संगठन को चलाता है। जिसमें मैंपन होता है वो संगठन के अंदर कठिनाई पैदा करेगा ही करेगा। मगर ये है कि संगठन के अंदर भी फिर कई जगह ऐसी चीजें होती हैं जो संगठन में भी कई बड़े विशाल दिल वाले व्यक्ति होते हैं। मैंने देखा, कहते अच्छा चलो भाई इसकी विशेषता है, कुछ उसका फायदा लेना है, चलो भाई ठीक है, बाकी छोटी मोटी बात है, ठीक है। संगठन एडजस्टमेंट करता है, वो नहीं करेगा आत्मा। देखिए आप क्या चीज है, वो आत्मा एडजस्टमेंट नहीं करेगी जिसके अंदर मैंपन और मेरापन है। आप देखिए, बहुत गहराई की बात है, आप देखिए। मगर उसके कारण संगठन को कई दफा एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, उसे एक आत्मा को चलाने के लिए अपने सिस्टम को उस अनुसार बनाना पड़ता है कि चलो भाई इस आत्मा को सहयोग देना है, चलो भाई ठीक है। इसलिए आप देखिए ये जो निरहंकारी की स्टेज है ये बहुत ही गहरा राज है, बहुत गहरा राज है। अलग से ये सब्जेक्ट में किसी दिन फिर आपस में विचार करेंगे कि निरहंकारी की स्टेज किसे कहा जाता है। निरहंकारी सब कुछ नहीं, बस जिसके अंदर मैं और मेरापन सबसे बड़ा, सबसे बड़ी जो उसकी जो त्याग है, सबसे बड़ा त्याग है मैंपन और मेरेपन का। बस ठीक है। आप देखिए बहुत सी चीजें मेरे ध्यान में हैं, बहुत सी चीजें मेरे ध्यान में हैं कि ये जो मैंपन और मेरापन जिस आत्मा के अंदर होता है, अब बाहर से आप देखेंगे कुछ भी नहीं है बस। मगर आप देखेंगे कि वो आत्मा इतनी अंदर कठिनाई पैदा करती है, एडजस्ट नहीं कर सकती। बस मेन बात क्या है, एडजस्टमेंट नहीं। उस आत्मा के जिसके अंदर मैं और मेरापन होगा, उसकी पहली निशानी ये है कि वो संगठन में एडजस्टमेंट करना बहुत मुश्किल है। संगठन के अनुसार चलना उसके लिए बहुत मुश्किल है। मगर संगठन फिर उसको चलाता है, अच्छा भी ठीक है, चलो भी क्योंकि इस आत्मा में कोई विशेषता है, अच्छा भी चलो ठीक है, इसके अंदर किसी किस्म का सहयोग है, अच्छा भी ठीक है, चलो भाई। इसलिए अंदर आप क्या चीज अंदर में, मगर अंत मत उस आत्मा की अगर आप देखेंगे गहराई में जाकर के, जो आत्मा का अंत देखेंगे कि अंत उसने अंदर में ईश्वरीय मत के अनुसार अपना जीवन तो नहीं गुजारा, चाहे कितने साल लग जाए, 20 साल 25 साल 50 साल लग जाएंगे, मगर ईश्वरीय मत के अनुसार वो आत्मा नहीं, उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि ईश्वरीय मत के अनुसार वो आत्मा अपने आप को चला सके, नहीं। मगर उसको अपने मत के अनुसार चलना है, अपनी मत, इसलिए जिसे मन मत कहते हैं, उसको वो समझते हैं कि नहीं ये श्रेष्ठ मत है। इसलिए ये जो मैं और मेरेपन का त्याग है, यही वास्तव में इसको हम कहेंगे कि निरहंकारी, निरहंकारी, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। इसलिए निरहंकारी के सब्जेक्ट्स को अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है। इसके लिए क्या कहावत, क्या कहावत है, आप मुए मर गई दुनिया, क्या भाव है, बस मैंपन खत्म हुआ, कुछ नहीं है, बस। सबसे बड़ा त्याग अगर मानेंगे, सबसे बड़ा त्याग तो ये है कि नहीं इतनी एडजस्टमेंट पावर अपने अंदर आ जाए कि हम सबके साथ बड़े प्यार से, अच्छी तरीके से, बहुत विनम्रता से, और ये सामने लक्ष्य रखते हुए कि जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देखिए और करेंगे। आप देखिए ये अंदर ये भावना अगर रहती है तो अपने आप को कैसे हम चलाएंगे कि नहीं, मेरा कोई भी ऐसा कर्म ऐसा ना हो जो दूसरा फॉलो करेगा तो कठिनाई पैदा हो जाएगी। फिर मेरे लिए वो चीज़ ठीक है, मगर अगर बाकी भी वही करने लग जाएंगे तो ठीक होगा, फिर चलेगा, संगठन चल सकता है, कभी नहीं चल सकता, एक परिवार नहीं चल सकता, संगठन कैसे चलेगा। तो इसलिए इस चीज को समझना है कि ये निरहंकारी स्टेज का भाव बाबा का क्या है, बचे नहीं, बस
ऐसा अपने आप के अंदर वो परिवर्तन आए जैसे सब समझे कि नहीं भाई ये सब उसको स्नेह देवे, प्यार देवे और समय पर सहयोग देवे उस आत्मा को। इस आत्मा के अंदर ये विशेषता होगी तभी तो उसको स्नेह और सहयोग मिलेगा ना। इसलिए ये जो निरंकारी का विषय है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए प्यारे बाबा ने कहा कि निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। ओम शांति।